दोस्तों आरएमएस टाइटैनिक अपने समय का दुनिया का सबसे बड़ा यात्री जहाज़ था। इस जहाज़ की कुल लंबाई 882 फीट, इसकी चौड़ाई 92 फीट और इसकी ऊंचाई 59 फीट थी। यह जहाज़ इतना बड़ा था कि इसके आज के समय के 3 फुटबॉल स्टेडियम आसानी से आ सकते थे। जहाज़ 2 पैरेलल जुड़े हुए 4 सिलेंडर ट्रिपल एक्सपेंशन स्टीम इंजन से बना हुआ था, जो करीबन 46,000 हॉर्स पावर ऊर्जा पैदा करता था। जब इस जहाज़ को बनाया गया तब इसमें 4 चिमनियाँ थीं, उसमें से केवल 3 चिमनियाँ ही काम करती थीं। चौथी चिमनी केवल इसकी सुंदरता बढ़ाने के लिए ही बनाई गई थी। दोस्तों, इसमें लगी सीटी की आवाज़ इतनी तेज़ थी कि इसे 16 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता था। सन 1912 में इसे बनाने में $7.5 मिलियन की लागत आई थी। आज के समय में इसे बनाने में $400 मिलियन का खर्च आएगा। इस जहाज़ को व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ने बनाकर तैयार किया था। इतनी हाई फैसिलिटी के कारण इस जहाज़ को अनसिंकेबल माना जाता था, जो कभी डूब ही नहीं सकता। इस जहाज़ को बनाने में कुल 26 महीनों का समय लगा। इस जहाज़ के 26 महीने में बनकर तैयार होने के पीछे 3000 लोगों की दिन रात की कड़ी मेहनत और काम करने की लगन थी। जब यह विशाल जहाज़ बनकर पूरी तरह से तैयार हुआ तब इसे देखने के लिए लगभग 1 लाख लोग आ चुके थे। व्हाइट स्टार लाइन कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट ने इस जहाज़ को लेकर इतने कॉन्फिडेंट थे कि उन्होंने इन सभी लोगों के सामने ऑफिशियली अनाउंस किया कि ये जहाज़ कभी डूब ही नहीं सकता। 46,328 टन वजनी यह जहाज़ जब पूरी तरह से बनकर तैयार हुआ तब ही इसमें छोटे मोटे डेकोरेशन का कार्य चलता ही रहा और अंत में 2 अप्रैल सन 1912 को यह विशाल और लग्जरी जहाज़ बनकर पूरी तरह तैयार हो चुका था। इसकी सफलतापूर्वक परीक्षण के लिए 10 अप्रैल 1912 को यह जहाज़ अपने पहले सफ़र के लिए रवाना हुआ। इस जहाज़ को करीबन 5,507 किलोमीटर तक का सफ़र तय करना था, जो कि इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क के बीच का था। जब टाइटैनिक जहाज़ ने अपने सफ़र की शुरुआत की तब इस पर 908 क्रू मेंबर को मिलाकर कुल पैसेंजर की संख्या करीबन 2223 थी, जबकि यह जहाज़ 3500 से अधिक लोगों को एक बार में ले जा सकता था। सफ़र शुरू होने के 4 दिनों तक तो यह जहाज़ बिना किसी समस्या के अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहा था, लेकिन 4 दिन बाद 14 अप्रैल की रात को 11:40 पर मनुष्य की इंजीनियरिंग के द्वारा बनाया गया यह जहाज़ कुदरत के बनाए गए आइसबर्ग यानी पानी पर तैरते बर्फ़ से जा भिड़ा। बर्फ़ के टुकड़े से टकराने के कारण इस जहाज़ निचले हिस्से में एक छेद हो गया और धीरे धीरे जहाज़ पर पानी ने पूरी तरह कब्जा कर लिया। देखते ही देखते इस जहाज़ पर सवार यात्रियों में अफरा तफरी फैल गई। डूबते लोगों को बचाने के लिए लाइफ बोट को प्रयोग में लाया जाने लगा। बदकिस्मती से टाइटैनिक जहाज़ पर मात्र 20 लाइफ बोट ही मौजूद थे, जो 2223 लोगों को लेकर जाने के लिए पर्याप्त नहीं थे। इस कारण 700 लोगों को ही बचाया जा सका और 1500 से भी अधिक लोगों ने इस हादसे में अपनी जान गंवा दी। इस जहाज़ पर इंसानों के अलावा 9 कुत्ते भी मौजूद थे, जिसमें से 2 को ही सलामत निकाल दिया गया। दोस्तों, जहाज़ में पानी के भर जाने पर काफ़ी लोगों ने तैरकर अपनी जान बचाने की कोशिश की, परंतु पानी का तापमान 2 डिग्री होने की वजह से जान अधिक समय तक नहीं बच सकी, क्योंकि इतने तापमान में कोई भी साधारण व्यक्ति केवल 20 मिनट तक ही जीवित रह सकता है। बर्फ़ के टुकड़े से टकराने के 2 घंटे 40 मिनट बाद यानी 2:20 के करीब यह पानी में डूब गया और इसे 15 मिनट का समय समुद्र तल तक पहुंचने में लगा। जहाज़ से टकराने वाला आइसबर्ग लगभग 100 फीट ऊंचा था। ये ग्रीनलैंड के ग्लेशियर से आया था। एक अनुमान के अनुसार टाइटैनिक से टकराने वाला आइसबर्ग 10,000 साल पहले ग्रीनलैंड से अलग हुआ था और टक्कर के 2 हफ्ते बाद ही यह नष्ट हो गया, क्योंकि टक्कर से आइसबर्ग को भी काफ़ी नुकसान हुआ था। टाइटैनिक जहाज़ जब डूबा था तब 2 महीने की मिल्विना डी नाम
की एक बच्ची को बचा लिया गया था, जिसकी मृत्यु हाल ही में 31 मई सन 2009 को 97 वर्ष की उम्र में हुई थी। यही एकमात्र टाइटैनिक जहाज की आखिरी यात्री बची थी। मात्र कुछ ही समय में इंसान द्वारा बनाई गई सबसे बड़ी चीज़ पूरी तरह से चकनाचूर हो चुकी थी और इस जहाज के साथ उन लोगों की उम्मीदें भी डूब गई थीं जो अपनों के घर आने का इंतज़ार कर रहे थे। जब यह जहाज बर्फ़ से टकराया था तब यह 2 भागों में बँट चुका था। यह दोनों टुकड़े आपस में 600 मीटर पर मौजूद थे। यह जहाज 2 टुकड़ों में कैसे बँटा यह अभी तक के लिए रहस्य बना हुआ है। यह जहाज 1912 में डूबा था, लेकिन 1985 में जाकर इसे ढूंढा जा सका। मतलब इसे ढूंढने में करीब 73 वर्षों का समय लग गया। वैसे गाइज, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।